आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परिसर के आधार पर वर्गीकरण। तो देखो, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परिसर के आधार पर जो वर्गीकरण है उसको हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 अपश्रव्य तरंगें और सेकेंड श्रव्य तरंगें और थर्ड है पराश्रव्य तरंगें। तो देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अपश्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो 20 Hz, तो Hz क्या है? आवृत्ति का मात्रक होता है, यानी कि इसको हर्ट्ज बोलते हैं। तो 20 Hz से नीचे वाली आवृत्ति या 20 Hz से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। यानी कि 20 Hz से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। अब देखो, इन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना कि अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता। और यहाँ पे लास्ट में हमने लिख रखा है कि इस प्रकार की तरंगों को बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो वेव्स होंगी अपश्रव्य तरंगें, इनको बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। अब देखो, सेकेंड होगा कि श्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो श्रव्य तरंगें वे तरंगें होती हैं, या हम कह सकते हैं कि 20 Hz से 20,000 Hz या 20 Hz से 20 kHz यानी कि किलो हर्ट्ज के जो बीच वाली जो आवृत्ति की तरंगें होती हैं उनको श्रव्य तरंगें कहते हैं। यानी कि 20 Hz से, यानी कि 20 Hz से 20,000 Hz, या हम कह सकते हैं 20 Hz से 20 kHz के जो बीच की आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं इनको श्रव्य तरंगें कहते हैं। इस प्रकार की तरंगों को मानव के द्वारा सुना जा सकता है। यानी कि जो श्रव्य तरंगें होती हैं इनको मनुष्य के कानों के द्वारा सुना जा सकता है। अब देखो, लास्ट आएगा यहाँ पर कि पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो देखो, पराश्रव्य तरंगें क्या हैं? 20,000 Hz से ऊपर वाली तरंगों को, या हम कहें जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है उन तरंगों को पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 20,000 Hz से ऊपर की तरंगों को, यानी कि जिन तरंगों की आवृत्ति 20,000 Hz से अधिक होती है उन्हें पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता। तो ध्यान रखना कि जो पराश्रव्य तरंगें हैं, या हम कहें 20,000 Hz से जो ऊपर वाली तरंगें हैं, या 20,000 Hz की आवृत्ति से जो ऊपर वाली तरंगें हैं, इनको मनुष्य के कानों के द्वारा नहीं सुना जा सकता। इस आवृत्ति की तरंगों को कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि। अब देखो, अगर हम बात करें कि पराश्रव्य तरंगों का यूज कहाँ होता है, यानी कि इनका अगर इनके उपयोग की बात करें, तो जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इनका उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जा सकता है। या जैसे हम बात करें वायुयान, घड़ियों आदि के पुर्जों को साफ करने में इन तरंगों का यूज किया जाता है। कारखानों की चिमनियों में, यानी कि जो कारखाने होती है उनकी चिमनियों में जो कालिक लग जाती है उसको हटाने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। गठिया रोग
यानी कि जो मनुष्य में जो होता है गठिया रोग के उपचार में या मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में इन तरंगों का यूज किया जाता है। तो देखो इन सबको हमने मेंशन कर रखा है, आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमने किया है कि श्रव्य तरंगें क्या होती हैं। तो अभी आपको हमने बताया था कि 20 HZ से 20,000 HZ या 20 HZ से 20 kHz, kHz का मतलब है किलोहर्ट्ज़ के बीच वाली आवृत्ति की तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, यानी कि इन तरंगों को, जो श्रव्य तरंगें होती हैं, इनको मनुष्य के कानों द्वारा या मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। देखो लास्ट में हमने लिया है कि पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं या पराश्रव्य तरंगे। तो 20,000 HZ से, अब 20,000 HZ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 kHz से ऊपर की तरंगों को, यानी कि 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते। ये ध्यान रखना कि 20,000 HZ से ऊपर की तरंगों के या 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य के कान द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। तो ध्यान रखना 20,000 HZ से अधिक आवृत्ति की तरंगों को मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ के द्वारा इन्हें सुना जा सकता है। इन तरंगों को, यानी कि जो पराश्रव्य तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव विधि के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव की विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अब देखो लास्ट में इसके यूज की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लिया है कि पराश्रव्य तरंगों के उपयोग। तो उपयोग में क्या हो जाएगा, पहले लिया है नंबर 1 संकेत भेजने में, और सेकंड है समुद्र की गहराई का पता लगाने में भी किनका, पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में। नंबर 4 पे है कारखानों की चिमनी से कालिक हटाने में, यानी कि कारखानों में जो चिमनी होती है उनमें जो कालिक लग जाती है उनको साफ करने में। नेक्स्ट है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। और लास्ट में हमने मेंशन किया है कि गठिया रोग के उपचार में तथा मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। तो ये जो यूज है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो आप ध्यान रखना कि ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे पराश्रव्य तरंगों के उपयोग हो जाएंगे।